अन्यंगासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। बस रात को 3 दिन से 3 बजे सोए जा रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ, बट आई फील लिबरेटेड आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ लेबर, क्योंकि आज मेरा 2 असाइनमेंट चेक हो गया और 1 असाइनमेंट जमा भी हो गया भाई साहब। तो खुशी कैसे नहीं होगी? दिन रात मेहनत करके आप असाइनमेंट लिखो और उस पर टीचर आके ऐसे ऐसे टिक कर दे, तो भाई खुशी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? रही बात वायर के केज की, तो अभी जस्ट मैं एपिसोड देख के आ रहा हूँ, अभी तुरंत 2 मिनट पहले, मतलब एपिसोड देखा और फिर वीडियो बनाने लगा। या यूँ कह लीजिए कि वीडियो बनाने आया तो उससे पहले सोचा कि एपिसोड तो देख लूँ कि आज आया क्या है, क्योंकि आज का दिन ना बहुत हेक्टिक हो गया भाई साहब। आज का दिन सुपर हेक्टिक रह गया। सुबह सुबह उठा, कुछ तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उसको लिखा और फिर भाई लिखते लिखते तो भाई मैं नहाया भी नहीं, कपड़े पहना, कॉलेज आ गया, सबमिट किया, चेक कराया और उसके बाद घर आया, फिर नहाया, फिर एपिसोड देखा, उसी में खाना भी खा लिया बीच में। तो ऐसे होता है जब असाइनमेंट्स लिखने पड़ते हैं, उस वक्त में ऐसे दिन जाता है भाई साहब। मुझे तो बिल्कुल भी ये सब अजीब लगता है और मेरा चेहरा भी देखिए कैसे डल हो गया है एकदम, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे खुशी नहीं होती, मैं अंदर से बीमार टाइप का फील करने लगता हूँ। मेरे बॉडी में भी सेंसेशंस होने लगते हैं जब तक मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ तब तक। हाँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ तब तो मैं एकदम कैंट रहता हूँ, एकदम ठीक टकाटक। हाँ, आज मेरी थोड़ी आंखें तो दर्द हो रही हैं, क्योंकि भाई साहब अगर रात की जो नींद होती है ना वो आप नहीं लोगे तो आंखें तो दर्द करेंगी, फिर चाहे आप दिन में कितना भी सो लो। और आज तो मुझे भाई दिन में भी सोने का टाइम नहीं मिला है, तो फिर आंखें थोड़ी दर्द हो रही है। लेकिन अब मैं कैमरे के सामने आ गया हूँ ना, मैं वीडियोस बनाऊंगा, एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, मेरी आंखें एकदम टकाटक हो जाएगी। फ़ोन पे देखने से ही ना मुझे एकदम अच्छा रहता है, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे बॉडी सही से फंक्शन करता है जब भी मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ तो। और उसी के साथ मैं बता दूँ कि आज का एपिसोड तो भाई साहब बहुत ही अच्छा था। अभी देख के आ रहा हूँ ताज़ा तरीन, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और वो सीन अभी आगे आगे चल रही है, अरमान पीछे पीछे चल रहा है और अरमान को एक फीलिंग हो रही है कि मतलब कोई तो है, वो कोई जानी पहचानी है, उसका कुछ तो अरमान के पास रह गया है। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, क्या बोलते हैं, वेल एग्जीक्यूटेड सीन, एग्जीक्यूटेड। देखो कहीं ना कहीं अरमान को इस बात का एहसास तो है कि उसने अभीरा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, लेकिन अपने गलत को अरमान सही तो नहीं करेगा। अगर अरमान चाहता तो पूकी को लेके अभीरा के पास जा सकता था। ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन जो इंसान उसको सॉर्ट कर लेता है वही बैलेंस्ड पर्सन होता है ना, वही इंसान अच्छा होता है। देखो वक्त रहते गलतियों का एहसास हो जाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त रहते अपनी गलतियों का एहसास करने के बाद भी उस गलती को सही नहीं करना, उस गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगना, ये इससे भी ज़्यादा गलत बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। अगर अरमान को उसकी गलतियों का एहसास नहीं होता, उसे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो हम कहते कि उसे तो उसकी गलतियों का एहसास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब अरमान को उसकी गलतियों का एहसास है, वो समझ पा रहा है कि उसने अबीरा के साथ गलत किया है, वो शिवानी का बेटा है जिसके साथ दादी साहब ने इतना कुछ गलत किया था, फिर भी वो अबीरा के साथ सेम चीज़ कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। एक तरीके से देखा जाए ना तो दादी साहब से भी बड़ा गुनाह अरमान ने किया है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये अरमान का किस टाइप का प्यार है। मतलब वो अबीरा को भुला भी नहीं पा रहा है और वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ वो अबीरा के साथ सही भी नहीं कर रहा है। वो अबीरा को जब भी याद करता है मुंह चढ़ा लेता है और वो अबीरा को भुला के आगे भी नहीं बढ़ता है। मतलब ये कौन सी सदी के लोग हैं सब वो, मतलब किस टाइप का प्यार है ये? जो भी बोलो, लेकिन अरमान टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यार। मतलब अगर अरमान पे बोलने पे आया ना भाई साहब तो वीडियो ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म होगी नहीं। मतलब इतना कुछ है अरमान के लिए। लेकिन अब अरमान के बारे में तो क्या बोले भाई साहब, कुछ बचा के भी रख लेते, थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो शायद हर वीडियो में अरमान के लिए कुछ ना कुछ निकल ही आए। अरमान का तो नाम सुनते ही भाई साहब सबका मुंह चढ़ जाता है आजकल। लेकिन एक खुशखबरी भी तो है। जो लोग भी कह रहे थे कि माधव जी ने शो छोड़ दिया है, ऐसी खबरें आ रही है कि माधव जी क्विटेड द शो, संदीप राजौरा क्विटेड द शो, बिल्कुल नहीं, ही इज़ बैक यार। आज ही तो उन्होंने फोटो डाली है और माधव जी का तबादला हो गया है पंजाब में भाई साहब। पंजाब तो उनका ननिहाल है ना, दादी साहब का मायका तो पंजाबी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दादी साहब ने कहा तो था अभिमान के संगीत पे, वो पंजाबी ढाबे वाले से, वो सरदार जो था उनको बोला तो था दादी साहब ने कि मतलब मेरा जो जन्मभूमि है मेरी, वो मेरी, मैं पली बड़ी अमृतसर से ही हूँ। यार मेरी आवाज़ बहुत आजकल टूट रही है, पता नहीं क्यों। जब ड्यूटी बुलाती है तब जाना ही पड़ता है भाई साहब। तो माधव जी भी उदयपुर छोड़ के पंजाब चले गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि माधव जी तो भाई बहुत ही सही पुलिस इंस्पेक्टर है। मतलब कि वो देश की सेवा में एकदम लीन है, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, न्याय मुक्त बना देंगे
जाएंगे उदयपुर को, लेकिन उनका तो खुद का घर ही न्याय मुक्त नहीं है यार। बेटा बहू के साथ गलत कर देता है, उनकी पहली पत्नी उनके प्यार के साथ उनकी माँ और उनकी दूसरी पत्नी ने गलत कर दिया, लेकिन उनकी गलतियों का तो कभी हिसाब हुआ ही नहीं भाई साहब। बात माधव जी की हो रही है तो भाई खुश हो जाइए, क्योंकि माधव जी जल्द ही लौटने वाले हैं। फोटो भी आ गई है और उन्होंने जो ऐसे फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, इसका मतलब क्या है कि वीडियो कॉलिंग हो रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि किससे वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो वीडियो कॉलिंग काजल ने किया होगा क्रिश को इन्वाइट करने के लिए, मतलब क्रिश की सगाई में माधव जी को इन्वाइट करने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही टूटने लगी है, मे बी बिकॉज मैं एग्जॉस्टेड हूँ इसलिए शायद। खैर, तो गाइज़ ये तो मैं समझ गया कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि माधव जी वापस आने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि माधव जी किसके साथ रहने वाले हैं? मतलब वो बंसल हाउस में रहेंगे या फिर वो अपनी माँ, अपनी बीबी और अपनी बेटी के साथ रहेंगे? कहाँ पे रहेंगे माधव जी? और क्या उनका अरमान से कोई कांटेक्ट होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि माधव जी की कमाई से मतलब इन तीनों का पेट नहीं भरता। मतलब ऐसे नहीं, इस वे में नहीं लीजिए इस बात को, कि मतलब माधव जी अगर है तो एक सपोर्ट सिस्टम तो होगा ना अभीरा, दादीसा और विद्या के पास। और अगर माधव जी इनके साथ नहीं है तो क्यों नहीं है? तो क्या इसका मतलब ये है कि उनका अभीरा से भी कनेक्शन टूट गया है? तो क्या होगा माधव जी के आने से ना कहानी कुछ ज़्यादा ही स्पाइस अप होने वाली है। और जो लोग अभीरू को मिस कर रहे हैं तो अभीरू भी आएंगे, धीरे धीरे करके सब आएंगे भाई साहब। मैं तो रूही की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे जैसे रश्मि और गायू आए थे, बताया भी है मैंने पहले। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस वीडियो में अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब मेरा मन खट्टा हो रहा है। और ये तब तक रहेगा जब तक मतलब मेरे असाइनमेंट्स, मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। जब वो सब हो जाएंगे तब मेरा मन एकदम खुश हो जाएगा भाई साहब। एग्ज़ाम्स ओवर होने पे तो मन खुश हो ही जाता है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर ही देता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ऐसे ही आता रहूँगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ आऊँ, लेकिन आ नहीं सकता आजकल, तो नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने भी क्या सोचा था कैसे क्या हो रहा है, खैर।